नारद जी ने विचार किया कि ज्ञान वैराग्य इन दोनों का मूल शास्त्र ही है। शास्त्र के द्वारा ही सच्चा ज्ञान होता है और शास्त्र को सुनकर के ही वैराग्य होता है। इसलिए नारद जी ने सोचा कि चलो इनको शास्त्र सुनावें। और ज्ञान वैराग्य जो पढ़े थे उनके कान के पास जाकर के नारद जी ने चारों वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। हाँ, और गीता एक बार नहीं सुनाई। वेद व्यास जी यहां लिखते हैं कि गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता तो कई बार सुनाई नारद जी ने, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य थोड़ा हिलते डुलते, उसके बाद फिर सो जाते। फिर तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास अपना मुख लगा करके मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैहि समुच्चरण, कान के पास अपना मुख लगा करके नारद जी ने जोर से चिल्ला करके कहा, ज्ञान प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठ जाओ, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे वैराग्य उठ जाओ। वेद वेदांत घोतैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत और गीता पाठ करने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, थोड़ा बहुत हिलते और फिर लेट जाते। नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे हैं। वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, गीता सुना दी, और नारद जैसे ज्ञानी ने सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। अब इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यह है कि नारद जैसे ज्ञानी मिल जाएं और वेद सुना दें, उपनिषद सुना डालें, गीता सुन डालो, फिर भी वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। नारद जी ने सोचा अब क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हमारे यहां वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में आकाशवाणी की खूब चर्चा है। जब कोई समस्या आती है और उस समस्या का समाधान प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता, तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही आकाशवाणी के द्वारा उस समस्या का समाधान उपस्थित करते हैं। और इसका नाम आकाशवाणी इसलिए भी है कि वाणी माने शब्द, शब्द सदा आकाश में ही रहता है। शब्द गुणकम आकाशम, न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण क्या है? बोले आकाश का गुण शब्द है। शब्द जब भी रहेगा तो आकाश में ही रहेगा, बिना आकाश के शब्द की सत्ता नहीं हो सकती। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, और इस बात को हमारे महर्षियों ने हजारों वर्ष पूर्व कहा। इसी सिद्धांत पर शोध करके, रिसर्च करके ये सारे यंत्र बने जो हमारे आपके सामने रखे हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे माइक हो, चाहे टीवी हो। इन्हीं के आधार पर ये सारे यंत्र विकसित हुए। इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी ही होता है। जब रेडियो में समाचार आता है तो ये कहते हैं ना, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी दिल्ली। वो कौन सी आकाशवाणी? बोले आकाशवाणी का मतलब है कि ये जितनी वाणी हम आप बोल रहे हैं सब आकाश में जा रही है, और इस अनंत आकाश में ये शब्द अनंत काल तक गूंजते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। हाँ, हमारे पास अगर कोई शक्ति है, कोई उपाय है, तो पुनः उन शब्दों को खींच करके सुना जा सकता है, क्योंकि शब्द नित्य हैं, वो सदा आकाश में रहेंगे। और इसी विज्ञान के मूल को लेकर वैज्ञानिकों ने शोध किया कि शब्द अगर नित्य हैं, आकाश में गूंज रहे हैं, तो उनको कैसे पकड़ा जाए। और यंत्र के द्वारा उसे पकड़ करके जब सुनाने की कला विकसित हो गई, तो उसी के आधार पर रेडियो, टेप रिकॉर्ड जैसे ये सारे यंत्र बने। और आज से 50 साल पहले जो गाना गाया गया उसको भी आज हम रिकॉर्डिंग में सुनते हैं। वो गाने वाले तो मर गए, लेकिन गाना आज भी सुनने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो शब्द नित्य हैं। शब्दों नित्य, शब्द नित्य। तो आकाशवाणी का मतलब वाणी सदा आकाश में ही रहती है। और आकाश कौन है? बोले आकाश भी भगवान का ही एक नाम है। वेदांत में एक अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम ही आकाशाधिकरण है, और उस आकाशाधिकरण में परमात्मा को आकाश के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ही उस समस्या का समाधान करते हैं। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे, लेकिन इसके लिए तुमको सत्कर्म करना पड़ेगा। इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ये नहीं पूछ पाए कि कौन सा सत्कर्म मैं करूं। अब नारद जी के मन में और संदेह पैदा हो गया। क्या संदेह? बोले नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो,
अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं? अभी तक जो मैं कर रहा था ये भी तो सत्कर्म ही है। वेद का पाठ, उपनिषद का पाठ, गीता का पाठ, ये भी तो सत्कर्म है, ये कोई कुकर्म तो है नहीं, ये भी सत्कर्म ही है। और अगर इससे अलग कोई सत्कर्म है तो मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य जग जाए? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा कि एत दर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर, हे देवर्षि इसके लिए तुम सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। अब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी अब आप बैठो यहीं, अपने पुत्रों को संभालो, हम तो चले। भक्ति महारानी ने कहा, मेरे दुख का आपने निराकरण नहीं किया और जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, आपकी समस्या का समाधान ढूंढने जा रहे हैं, अब मुझे यह पता लगाना है कि वो कौन सा सत्कर्म है जिसके करने पर ज्ञान वैराग्य जगेंगे। और सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए मैं जा रहा हूं, और शीघ्र मैं सत्कर्म की परिभाषा जान करके आपके दुख का निराकरण करूंगा। और नारद जी चल पड़े और जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से पूछने लगे, सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो। जहां नारद जी जाते कोई व्यक्ति सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। अंत में नारद जी ने पूछा कि जब कहीं उत्तर नहीं मिलेगा, नारद जी ने सोचा जब सत्कर्म का उत्तर, सत्कर्म की परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी तो अब मैं कहां जाऊं? अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए नारद जी ने सोचा कि अब उत्तराखंड ही चले। ऐसे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिलता है। नारद जी ने सोचा उत्तराखंड में ही उत्तर मिलेगा। नारद जी चल पड़े और सीधे पहुंच गए कहां? बोले बद्री नारायण भगवान की सन्निधि में, विशाला नाम की नगरी में। बद्री नारायण भगवान जो विराजमान है उत्तराखंड में, बद्री विशाल, उनकी उस नगरी का नाम है विशाला। विशाल नाम के एक राजा हुए भगवान के परम भक्त। तो भगवान के परम भक्त थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारे नाम पर मेरी इस नगरी का, इस तीर्थ का नाम विशाला नगरी होगा। तो बद्रीनाथ धाम जो है उसी का नाम विशाला है। विशाला नाम की नगरी में नारद जी पहुंच गए। वहीं पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सत्संग करने के लिए आए थे। नारद जी ने कहा, मेरी चिंता का यही कारण है कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। सनकादिकों ने कहा, नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान, यही वो दिव्य सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, इतनी छोटी सी बात, ये तो हम भी जानते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में होती। और जब गीता और उपनिषद सुनाने पर ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो भागवत की कथा सुनाने पर ज्ञान वैराग्य कैसे जग जाएंगे? भागवत तो पुराण है, पुराण तो चौथी श्रेणी में आता है। ये हमारे यहां जितने शास्त्र हैं इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, सब एक बराबर नहीं होते। सबसे प्रथम श्रेणी के ग्रंथ वेद, वेद के बाद स्मृति, स्मृतियों में 18 स्मृतियां, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, ये सब स्मृतियां। वेद, वेद के बाद दूसरे नंबर पर स्मृति और तीसरे नंबर पर इतिहास। इतिहास केवल 2 हैं, एक महाभारत और एक वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये 2 इतिहास ग्रंथ हैं, ये पुराण के अंतर्गत नहीं आते और न ये वेद के अंतर्गत हैं, न ये स्मृति के अंतर्गत, ये इतिहास ग्रंथ है। तो प्रथम ग्रंथ वेद, द्वितीय स्मृतियां और तृतीय इतिहास और चौथे नंबर पर पुराण, 18 पुराण। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, ये शास्त्र का क्रम है। इसको आप ऐसे समझ लो, श्रुति जो है वो उच्चतम न्यायालय है, अंतिम निर्णय वेदों में होता है। और स्मृति क्या है? बोले वो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और उसके नीचे जो इतिहास है वो जिला न्यायालय है। और उसके भी नीचे पुराण जो है वो पुराण, उसके नीचे का न्यायालय है, धर्म का निर्णय करने के लिए। इस प्रकार से इन शास्त्रों का अधिकार क्षेत्र है। तो नारद जी कहते हैं कि पुराण सुनाने से, श्रीमद् भागवत सुनाने से ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। पुराण तो चौथे नंबर पे है। तो सनकादिकों ने कहा, देखो
जब पेड़ पैदा होता है तो प्रथम नंबर पर क्या होता है? बोले पेड़ की जड़, दूसरे नंबर पर बोले उसके तने, तीसरे नंबर पर बोले डालियां, और चौथे नंबर पे जाके क्या होता? बोले फल लगता है। लेकिन फल खाने में जो स्वाद मिलता है वो डाली खाने में नहीं होता। आम का फल खा करके जो स्वाद मिलेगा वो डाली को लेकर के चबाओ तो नहीं होगा, आम के पत्ते को लेकर के चबाओ तो वो स्वाद नहीं मिलेगा जो स्वाद आम के फल में मिलेगा। और आम के फल में जो रस है वो आया कहां से? बोले वहीं जड़ से आया, जड़ से ही वो रस चला और तने में होते हुए डालियों में होकर के फल में आकर के एकत्रित हो गया, और फल में आकर के एकत्रित होकर के जब वो परिपक्व हो गया, पक गया, तो इतना मधुर हो गया कि उस रस को पी करके लोग तृप्त हो गए। उससे लोगों को क्षुधा की निवृत्ति हुई, बल की वृद्धि हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। सनकादिक कहते हैं वेद तो मूल है, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है, जड़ है। स्मृतियां जो हैं उसका तना है, इतिहास उसकी शाखाएं हैं, और पुराण जो है उसमें लगने वाला फल है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जैसे ज्ञानी का मुख लग गया इसमें, इसलिए और मीठा हो गया। जैसे आम का फल मीठा होता है, लेकिन अगर तोता सुख आकर के उसमें अपना मुख लगा दे, आम के फल को थोड़ा काट दे, तो दूर से देख करके लोग कहते देखो इसको तोते ने खाया है, ये फल बहुत मीठा होगा। सुख मुखात अमृतद्रव संयुतम, कहते हैं वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और सुखदेव जैसे ज्ञानी ने इसको सुनाया, उनका मुख इसमें लग गया, इसलिए ये तो और मधुर है। विवत भागवतम रसम, ऐसे रस को पियो। सनकादिकों ने कहा नारद, जो रस फल में है वो वृक्ष में नहीं है, और बिना वृक्ष के फल उत्पन्न नहीं होता। वृक्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रस तो फल में मिलेगा। इसलिए वेदों का रस जो है वही पुराण में, श्रीमद् भागवत में आकर के परिपक्व होकर के आस्वादन का विषय बनता है, आस्वाद्य हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हुए सनकादिकों ने कहा कि जैसे इक्षूणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, गन्ने के अंदर भीतर से बाहर तक चीनी ही होती है, गन्ने के अंदर ही चीनी रहती है। लेकिन किसी को हलवा बनाना हो, किसी को चाय बनाना हो, किसी को कोई व्यंजन बनाना हो, तो कहे भाई चीनी की जरूरत है। बोले तो गन्ने में चीनी है, गन्ना ही डाल दो। हाँ, बाजार से गन्ना ला करके टुकड़े टुकड़े करके डालो खीर में, खीर बनेगी? बोले नहीं बनेगी। बोले वही गन्ना जिसके अंदर शर्करा है, लेकिन उस रस को निकाल कर अग्नि में पकाकर तपाकर फिर ठंडा करके जब उसे चीनी के रूप में बना लेते हैं, तो फिर उस चीनी को चाहे जहां डालो, मालपुआ में डालो, लड्डू में डालो, जलेबी में डालो, जितने व्यंजन बनाना है सब बन जाएंगे, और सब जगह मधुरता व्याप्त हो जाएगी, मिठास आ जाएगी। उसी प्रकार वेदों में जो रस है, वेदों के उस रस को ही निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया। ये वेद उपनिषद गीता का ही रस है, सार है। तीसरा उदाहरण देते हुए सनकादिक कहते हैं जैसे दूध के अंदर घी रहता है, दूध के अंदर घी रहता है, लेकिन उस घी से काम नहीं चलता। किसी को पूड़ी बनानी हो, मालपुआ छानना हो, बोले घी की जरूरत है। बोले दूध के अंदर तो घी है, दूध डाल दो कढ़ाई में 2 लीटर, उसी में छान लो। बोले नहीं छनेगा। बोले तब? बोले उस दूध को दही बनाओ, दही बनाने के बाद उसे मथो, और मथने के बाद जब वो घी निकले तब उस घी में चाहे जो बना लो। कहते हैं वेद ही क्या है? बोले वेद ही दूध है, और दूध का बनाया दही, और दही बना करके मथा तब घी निकला। बोले चारों वेदों को, उपनिषद को पढ़ करके, अनुभव करके वेद व्यास जी ने अपने बुद्धि में उसको जमाया। चारों वेदों के ज्ञान को दही बना करके अपनी बुद्धि में वेद व्यास ने जमाया, और फिर अपने विचार की मथानी से, चिंतन की मथानी से उसे मथा, और चिंतन विचार की मथानी से मथ करके उसके अंदर से जो सार तत्व निकला उसको श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में
प्रस्तुत किया वेद व्यास। ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने से ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाएंगे। नारद जी आप निश्चिंत होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने कहा बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलता, जबकि भागवत की परंपरा में भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। भगवान ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। तब वेद व्यास जी ने भागवत पुराण को प्रकट किया और तब वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को मिला। इस भागवत ज्ञान को पृथ्वी पर लाने वाले लोगों में नारद जी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन स्वयं नारद जी इसके विषय में अपरिचित थे, उन्हें पता ही नहीं कि इसका इतना महत्व है। स्वयं इसका उन्हें ज्ञान नहीं। कब ज्ञान हुआ? बोले जब सनकादिकों से सत्संग किया। इसीलिए सत्संग की महिमा है। हमारे पास सब कुछ हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, हम रोज पाठ करें, पढ़ें, लेकिन जब हम किसी महापुरुष से उसको सुनते हैं तब उसके रहस्य का हमें बोध होता है और उसका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। एक सज्जन हमको मिले, रायबरेली जनपद में पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे और हिंदी के बड़े अच्छे विद्वान। कितने लड़कों को उन्होंने, कितने बच्चों को उन्होंने पीएचडी कराई, उनके अंडर में बच्चों ने डॉक्टरेट की डिग्री ली। एक बार वो आए, मिले तो कहने लगे स्वामी जी हमने सूर, कबीर, रहीम, रसखान के ऊपर कितने बच्चों को पीएचडी मैंने कराई और उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली, लेकिन जब मैं प्रवचन सुनने जाता हूं, किसी संत के मुख से सुनता हूं तो लगता है इसको तो मैंने सुना ही नहीं था। कितने लोग डॉक्टर बन गए पढ़ करके मेरे पढ़ाने पर, लेकिन वही पंक्तियां जब कोई महात्मा सुनाते हैं, कोई संत सुनाते हैं, उनके मुख से सुनता हूं तो उसका विशेष अर्थ समझ में आता है जो कभी मैंने सोचा नहीं, कभी समझा भी नहीं। हमने कहा यही सत्संग की महिमा है, इसीलिए सत्संग में जाया जाता। अगर घर में बैठ करके अपने से पोथी पढ़ने से सब हो जाता तो इतने बड़े बड़े सत्संग के आयोजन क्यों होते? इसीलिए सत्संग की महिमा है। तो नारद जी ने सनकादिकों से कहा हे भगवान, आपके सत्संग से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और ये सत्संग भाग्य से प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जीव का भाग्योदय होता है, उसके अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य फल देने के लिए उद्यत होते हैं, तब तो कहते हैं सत्संगमम च लभते, तब उसको सत्संग की प्राप्ति होती। और सत्संग में आकर अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का जो हेतु है मोह और उसका परिणाम जो अंधकार अज्ञान, नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका, सत्संग में आकर के उस अज्ञान का, मोह का नाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। इसी श्लोक का यहां पर जो नारद जी कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। इस श्लोक का जो भाव है, अर्थ है, उस अर्थ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक
सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। लेकिन सत्संग क्या है? किसी भी चीज को हम सत्संग नहीं कह सकते। अब लोग अपने अपने हिसाब से सत्संग की परिभाषा बना लेते हैं। एक जगह मैं गया, बुंदेलखंड की बात है, वहां पर झांसी के पास में ही, वहां पर गांव के बाहर एक कोई सज्जन रहते थे, महात्मा वेश में रहते थे, और सवेरे से शाम तक उनके यहाँ गांजा की चिलम लगती थी। तो गांव के एक सज्जन जा रहे थे, हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग करने जा रहे हैं। हमने कहा कैसा सत्संग? बोले महाराज के यहाँ सत्संग होता। हमने कहा तो हम भी चलें आज सत्संग में। बोले चलिए महाराज। तो सोचे शायद ये भी हमारी ये पार्टी के रहे हो, और जब वहां पहुंचे तो देखा सत्संग। वहां का क्या सत्संग महाराज, वो सब बैठ गए 5-7 लोग, और धुएं पे धुआं उड़ रहा। बोले ऐसे सत्संग से कल्याण नहीं होता। सत्संग की परिभाषा तुम अपने विचार से मत बनाओ। सत्संग की परिभाषा शास्त्र सम्मत परिभाषा जो। सत्संग क्या है? बोले सतशास्त्र के आलोक में, सतशास्त्र की छाया में, सत्पुरुषों के द्वारा प्रकट किया गया जो सत विचार है, उसका नाम सत्संग है। कुछ भी सत्संग नहीं होता कि जिसका नाम सत्संग रख। सत्संग के नाम पर अनर्गल बातों को सुनना, यह भी गड़बड़ बात है। कभी कभी मैं कहता हूं कि सत्संग के नाम पर सबको मत सुनो, तो आप अन्यथा न लेंगे। मैं सनातन धर्म के मंच पर बैठा हूं। सनातन धर्म की मर्यादा के संरक्षण का दायित्व तो दिया गया है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आज की स्थिति यह है कि सत्संग के नाम पर शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध बातें व्यक्ति को समझाई जा रही हैं, और सीधे साधे लोग उसी में और भ्रमित हो जा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं धर्म क्या है। इसलिए बहुत लोगों को सुनने की भी जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर अनेक किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो भी तथाकथित लेखकों की। पढ़ना है तो रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जो परंपरागत ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में दंभिन निज मति कलप कर प्रकट किए बहु पंथ। इस कलयुग में दंभी लोग अपनी मति से, बुद्धि से अनेक पंथ प्रकट करेंगे। नए नए पंथ, नए नए संप्रदाय पैदा हो जाएंगे। और परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ जिम पाखंडवाद ते लुप्त हो सदग्रंथ। ऐसे पाखंडवाद के कारण जो सदग्रंथ हैं, रामायण गीता भागवत उपनिषद है, वे ग्रंथ तिरोहित होते चले जा रहे हैं। और लोग उन व्यक्तियों की महिमा को देखकर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को ले लेकर के घूम रहे। बोले महाराज हम तो यही पढ़ते हैं, इसी से हमको ज्ञान मिल रहा। वो 2 कौड़ी का ज्ञान किस काम आएगा भाई? व्यक्ति का महत्व नहीं है। व्यक्तिवाद को छोड़कर सिद्धांतवाद को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति देखने में महान हो, बड़ा नामचीन हो, उसके लाखों फॉलोअर्स हो, इसलिए वो जो कहेगा वो धर्म हो जाएगा, बोले कदापि नहीं हो सकता। ये नोट कर ले, ये देख करके कभी भ्रमित मत होना। अगर वो शास्त्र सम्मत कहेगा तभी उसकी वाणी धर्म में प्रमाण होगी। और बस एक उदाहरण मैं दूंगा, भगवान बुद्ध का उदाहरण। भगवान बुद्ध का नाम सुना है, आप सब ने सुना, और आप देखते हैं 24 अवतार में भगवान बुद्ध को हम मानते हैं। आगे प्रसंग आएगा भागवत जी में। 24 अवतार में भगवान बुद्ध का वर्णन है। भगवान बुद्ध 21वें अवतार हैं 24 अवतार में, क्रम की दृष्टि से बुद्ध को हम अवतार मानते हैं, लेकिन बुद्ध की एक भी बात हम नहीं मानते। क्यों? इतने लोग यहां बैठे हैं, सब सनातन धर्मावलंबी हैं। किसी के घर में बुद्ध के नाम पर कोई व्रत होता हो तो हमको बताओ। बुद्ध के नाम पर कोई कथा होती हो तो बताओ। बुद्ध के नाम पर कोई फंक्शन हमारे यहाँ मनाया जाता हो सनातन धर्मावलंबी के यहाँ तो बताओ। कितने उत्सव होते हैं, कजरी, तीज, करवा चौथ, बसंत पंचमी, होली, दीपावली, दशहरा, लेकिन बुद्ध के नाम पर कोई उत्सव हमारे सनातन धर्म के कोई अनुयायी मनाते हो तो बताओ। नहीं होता। बुद्ध के द्वारा बताए गए किसी उपदेश का हमारे आपके घर में कोई पाठ होता हो तो बताओ। नहीं होता।
बाकी सब अवतार की कथा भी होती है, बराह भगवान की कथा होती, नरसिंह भगवान की कथा होती, नरसिंह भगवान के मंत्र हैं, पूजा होती। लेकिन न हम बुद्ध का मंदिर बनाते हैं, न हम बुद्ध के बनाए हुए किसी ग्रंथ का पाठ करते हैं, न बुद्ध का कोई उत्सव मनाते हैं। क्यों? कभी विचार किया? ये बात अलग है कि आज लोग चिल्ला रहे हैं, बुद्ध को महान बना रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। लेकिन विचार करो कि जिस भारत में बुद्ध पैदा हुए उस भारत के लोगों ने बुद्ध को स्वीकार नहीं किया, क्यों? प्रश्न है समाज के सामने। और आज से नहीं, 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध इसी भारत में पैदा हुए। उन बुद्ध को विदेशियों ने स्वीकार किया, लेकिन भारत के लोगों ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्या कमी थी? भगवान थे, हमने उनको भगवान भी कहा। 24 अवतार में उनकी गणना भी हम करते हैं, लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते, उनकी उपासना पद्धति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बुद्ध ने शास्त्र विरुद्ध उपदेश किया। बस एक कारण, बुद्ध का उपदेश शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, उपनिषद विरुद्ध है, गीता के विरुद्ध है। इसलिए गीता, उपनिषद, वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश करने के कारण बुद्ध के उपदेश को हम नहीं मानते, उनके सिद्धांत को नहीं मानते। ये सनातन धर्म है। इसका मतलब, बोले इसका मतलब कि साक्षात भगवान ही आकर के अगर धर्म के विरुद्ध बोले तो ऐसे भगवान की बात भी हम नहीं मानते। मनुष्य किस खेत की मूली है? हम आप किस खेत की मूली है? इसलिए धर्म के विरुद्ध कोई भी बोले तो उसकी बात मान्य नहीं होती, अमान्य होती। इसलिए सत्संग भी कैसा हो? बोले सत्संग ऐसा हो जो सत शास्त्र की छाया में, सत्पुरुषों के द्वारा, सत परंपरा से, सनातन परंपरा से प्राप्त हो, ऐसे विषय को सत्संग कहा जाता है। वो सत्संग, नारद जी कहते हैं ऐसा सत्संग हमें मिला और हमारा ज्ञान दूर हो गया, अब हम क्या करें आप बताओ। तो सनकादिकों ने कहा बताना क्या है, भागवत की कथा का अनुष्ठान करो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। बोले आप ही सुना दो। सनकादिकों ने कहा ठीक है हम सुनाएंगे। और बद्रीनाथ धाम से चल करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और देवर्षि नारद ये सब लोग कहां आए? बोले हरिद्वार आए। हरिद्वार में आकर के गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। सनकादिक कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में गंगा का जो पवित्र तट है, आनंद नाम का तट, वहीं पर कथा का आयोजन हुआ। नारद जी ने कहा ठीक। गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों आ गए। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। और जब कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, हरिद्वार का नाम यहां पर वेदव्यास जी कहते हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार को कहते हैं, हरिद्वार को कहते हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। इसका नाम गंगा द्वार क्यों किया? तो वेदव्यास जी गंगा द्वार कह रहे हैं, हरिद्वार नहीं कह रहे। हमारे संत जन कहते हैं देखो वेदव्यास जी ने झगड़ा मिटा दिया। बोले क्या झगड़ा मिटाया? बोले भगवान के भक्त जो कहें वो कहते हैं इसका नाम हरिद्वार है। क्यों? बोले यहां से हरि के यहां जाया जाता है बद्रीनाथ धाम, और भगवान शिव के भक्तों ने कहा इनका नाम हरिद्वार है। पधारो श्री। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। संत भगवान पधार रहे, भगवान नाम संकीर्तन करें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे।
भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे और इसी प्रसंग में संत महापुरुष का आगमन, ये सत्संग की महिमा का ही द्योतक है। पावन भूमि हरिद्वार की ही मैं चर्चा कर रहा था। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, और वहीं श्री हरिद्वार से श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री का शुभागमन हुआ और करतल ध्वनि के साथ आप सभी लोग स्वागत करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री का अंग वस्त्र उठाकर स्वागत श्री अभिषेक कृष्णात्रेय जी के द्वारा संपन्न हुआ और कुछ देर बाद पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद, उनका आशीर्वचन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। उसके पूर्व थोड़ी देर में भगवान की पावन चर्चा जो प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद महाराज श्री के द्वारा भी हम सभी लोग आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा का आयोजन सनकादिकों ने और देवर्षि नारद ने किया। कथा का जब आयोजन किया तो गंगा तटम समाजग्मुह कथा पानाय सत्वराह, इस कथा रस का पान करने के लिए गंगा के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आ गए। कौन कौन से लोग आए? श्री वेदव्यास जी कहते हैं लोग दौड़ते हुए आए हो। कथा सुनने वाले प्रेमी लोग दौड़ करके आ गए, उनको बुलाना नहीं पड़ा। वेदव्यास जी कहते हैं
कि धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे, प्रेमी थे, वे सब दौड़ते हुए आ गए इस कथा को श्रवण करने के लिए। और ये दौड़ करके आने वाले लोग कौन थे? आप कहोगे जवान रहे होंगे, हट्टे कट्टे रहे होंगे, दौड़ लिए। बोले नहीं महाराज, इनका नाम सुन करके आपको पता चलेगा ये कितने बूढ़े बूढ़े लोग थे महाराज। कौन थे? बोले नाम का मैं लूंगा, इनकी आयु का, इनकी अवस्था का, इनकी महिमा का अंदाजा आपको स्वयं लग जाएगा। कौन कौन कथा सुनने आए दौड़ते हुए? वेद व्यास जी कहते हैं भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, देवल, देवरात, ऐसे ऐसे महापुरुष, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्राजित पिप्पलादाह। मृकंड पुत्र मार्कंडेय, महर्षि पिप्पलाद, ये बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा श्रवण करने के लिए गंगा के तट पर आ गए। और अकेले नहीं आए, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को और अपनी पत्नी को भी लेकर के आए। हाँ, स्वस्त्री विराजुत रति प्रणयेन युक्ता, अपनी स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, सब को लेकर के कथा सुनने आए। और कौन से लोग आए? कहते हैं वेदांतानि च शास्त्राणि, सारे उपनिषद कथा सुनने के लिए आए। जितने शास्त्र थे वो कथा सुनने के लिए आए। बोले महाराज ये शास्त्र तो पोथी होती है, ये क्या सुनेगी? बोले ये देखने में पोथी है, ये जितने शास्त्र हैं सब दिव्य हैं और देवस्वरूप हैं। चारों वेद, रामायण, गीता, वेद के एक एक मंत्र और वेद के मंत्रों के एक एक अक्षर, ये सब देवता स्वरूप है, इनका दिव्य रूप है। ये सब दिव्य रूप से सदा भगवान के धाम में विराजमान होकर भगवान की सेवा करते रहते हैं। और वे सब दिव्य रूप से कथा श्रवण करने के लिए आए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च, गंगादि नदियां कथा सुनने के लिए हरिद्वार में आ गईं। पुष्कर इत्यादि जो तीर्थ हैं वो कथा सुनने के लिए आए। नगादयो ययुस्तत्र, नग आ गए कथा सुनने के लिए। नग माने ये अंगूठी में पहनने वाला नग नहीं, हाँ वो ना समझ। नग का मतलब न गच्छतीति नगाह, जो चलते नहीं हैं उनको कहते नग, अर्थात पर्वत। पर्वत का एक नाम है नग, वो कहीं जाते नहीं, एक जगह रहते हैं, स्थिर, अचल, इसीलिए उनका नाम अचल है। पर्वत का एक नाम अचल, विंध्याचल, विंध्य नाम का अचल माने पर्वत। हिमाचल, हिमाचल का मतलब हिम नाम का अचल, अचल माने पर्वत। तो जो चलते नहीं उनका नाम अचल, उन्हीं को कहा जाता है नग। न गच्छतीति नगा, जो जाते नहीं, चलते नहीं, वो नग। लेकिन भगवान की कथा के लिए वो भी चल पड़े और कथा सुनने के लिए आए। यही तो आश्चर्य है। जो पर्वत कहीं नहीं जाते वे पर्वत भी कथा सुनने के लिए आए। एक महात्मा हमारे यहाँ कहते थे कि हरिद्वार में जब जाओ तो हरिद्वार में गंगा के किनारे वो पर्वत दिखते हैं। वो पर्वत कहाँ से आ गए? इधर नहीं दिखते, वहीं से दिखना शुरू होते हैं। बोले सनकादिकों ने जब कथा सुनाई ना तो सब पर्वत ऊपर से उतर के नीचे आ गए कथा सुनने के लिए। सब बैठे हैं, आज तक पड़े हैं। हरिद्वार के अगल बगल जो पर्वत हैं वो कौन है? बोले कथा सुनने आए थे। नगाह, नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाह, और देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस सब कथा सुनने आए। ऐसी अद्भुत कथा गंगा के तट पर हुई। मान आने वालों का तो नाम ले लिया, बोले न आने वाले भी लोग थे। वेद व्यास जी कहते हैं हाँ कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं आए। गुरुत्वात् तत्र नायातान, कुछ लोग ऐसे थे जो कथा सुनने नहीं आए। बोले वो कौन से लोग थे? वेद व्यास जी ने कहा ऐसे लोगों का तो नाम लेना भी पाप है। क्या नाम ले? जो भगवान की कथा में ना आवे वो किस काम का आदमी, इसलिए उनका नाम नहीं लिया। तो वेद व्यास जी कहते हैं कुछ लोग नहीं आए कथा सुनने। क्यों नहीं आए? तो कारण बताया। बोले गुरुत्वात् तत्र नायातान,
वो अपनी गुरुता के कारण नहीं आए, उनको अपने पद और प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अभिमान था, हम कैसे जाएं? वो क्या कथा सुनाएंगे? हम जाएंगे कथा सुनने? हम तो स्वयं ज्ञानी हैं। जिसको अपने ज्ञान का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान था, ऐसे लोग कथा सुनने नहीं आए। कथा सुनने कौन जाता है? बोले जो अपने ज्ञान का, अपने विज्ञान का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का महत्व अपने घर में रख दे और सहज भाव से चल पड़े, वो भगवान की कथा में पहुंचता है। और अपनी उपाधि को अपने सिर पर रख करके चले, बोले वो नहीं पहुंच सकता। कहते हैं उपाधि ही तो व्याधि है। ये उपाधि ऐसी है जो हमको कुछ करने नहीं देती महाराज। उपाधि की व्याधि सिर पर लेकर के जो ढो रहा है, वो व्यक्ति भगवान की कथा तक नहीं पहुंच सकता। अपनी उपाधि छोड़कर, और तो और बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी समाधि छोड़कर सब कथा सुनने के लिए आ गए, लेकिन जिनके अंदर अभिमान था वो नहीं आए। क्यों? बोले वो आएंगे तो फिर अभिमान नहीं रहेगा। हाँ, क्यों? बोले कथा एक ही काम करती है, व्यक्ति का अभिमान नष्ट करती है। नोट कर लेना, कथा का यही प्रयोजन है, हमारे जीवन से अभिमान दूर हो जाए, हमारे अंदर लघुता आ जाए, हमारे अंदर विनम्रता आ जाए, हमारे अंदर दीनता आ जाए। और जिस दिन कथा सुन करके हमारे अंदर दीनता आ गई, विनम्रता आ गई, उसी दिन दीन दयाल परमात्मा हमें प्राप्त हो जाते हैं। भगवान दीन दयालु है। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान को दीन प्रिय है। भगवान को उपाधि वाले और बड़ी बड़ी पदवी वाले लोग प्रिय नहीं है। हाँ, भगवान को कौन प्रिय है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान। भगवान को तो दीन प्रिय है और दीनों पर ठाकुर की कृपा होती है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान ने दीनों पर कृपा की। तो जो अभिमानक ग्रस्त थे वे लोग कथा सुनने के लिए नहीं आए। तो भृगु जी ने जाकर के उनको समझाया। भृगु जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारा अभिमान इतना मोटा न हो जाए कि तुम चल न पाओ। हाँ, थोड़ा अभिमान कम करो और चलो, चल करके कथा सुन लो, तुम्हारा कल्याण होगा। और भृगु जी ने जब उनको समझाया तो भृगु संबोध्य चानयत। वेद व्यास जी कहते हैं भृगु जी ने उनको संबोधित किया और भृगु जी के कहने पर उनको समझ में आया और फिर वो लोग भी कथा सुनने आ गए। अब महाराज गंगा के तट पर जब कथा प्रारंभ हुई, सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की। कथा में कीर्तन हो रहा था। तब तक कथा के मध्य में श्री भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के उस कथा में आ गई और उनके दोनों बेटे जवान हो गए महाराज। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वो तरुण हो गए, जवान हो गए और उनको लेकर के भक्ति महारानी आ गई। प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी सहसा कथा मंडप में आ गई और आई तो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी वहां पर आई। इसलिए इस कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। भागवत के महात्म्य में सूत जी इसकी चर्चा करते हैं कि भक्ति महारानी कहीं भी जाती हैं तो यही कीर्तन करती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार यही कीर्तन करती हैं भक्ति महारानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे तीर्थराज प्रयाग में श्री ब्रह्मलीन श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े अद्भुत विद्वान हुए महापुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष। पूज्य महाराज श्री का जीवन जिन्होंने देखा होगा उनको अनुभव होगा कि वो किसी से मिलते थे तो औपचारिक शब्दों का प्रयोग कम करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ठीक हो।
और किसी को आशीर्वाद देना हो तो यही बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। किसी विद्यार्थी को, आश्रम के किसी बच्चे को डांटना भी हो, अगर कोई बदमाशी कर दे, आश्रम का बच्चा कोई व्यक्ति अगर कोई अनुचित कार्य कर दे तो उसे डांटते भी थे तो यही कहते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाँ, ऐसा काम मत करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही शब्द बार बार उनके मुख से निकलता है। ये भगवान का कीर्तन अद्भुत है। आइए 2 बार इस कीर्तन का हम सभी लोग अनुभव करें, फिर आगे की चर्चा करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय हो नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा के मध्य में आ गई। यही कीर्तन करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और बीचों बीच में आ गई, जबकि आने का कोई रास्ता नहीं था। यहां तो रास्ता है, मानो कोई उधर से आ जाए, कोई बीच से आ जाए, लेकिन चारों तरफ से लोग बैठे हों और उस भीड़ के बीच में कोई अचानक आ जाए तो स्वाभाविक है कि यह प्रश्न होगा कि भाई किधर से व्यक्ति आया। भक्ति महारानी आकर के जब बीच में खड़ी हो गई लोगों के मध्य में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर, तो लोगों ने देखा तो सब लोग एक दूसरे से पूछने लगे, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये किधर से आई और कैसे आई, इनको आते हुए किसी ने नहीं देखा। मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः, ये मुनियों के मध्य में, मुनियों के बीच में, महात्माओं के बीच में कैसे आ गई। मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः, तो ऊचुक कुमाराः, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो कथा सुना रहे थे उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोले यही उत्तर समझने के लिए हम लोग बैठे हैं। सनकादिकों ने कहा, हे भक्तों,
ये भक्ति महारानी कहीं से नहीं आई। बोले तब? बोले कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। क्या मतलब हुआ? सनकादिक कहते हैं ये जो कथा चल रही है ना भगवान की, कथार्थतः निष्पतिता धुनेयम, इस कथा का जो अर्थ है, इस कथा का जो अर्थ है, इसी के अंदर से भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कथा के अंदर से भक्ति महारानी प्रकट हुई, कहीं से आई थोड़ी। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम अधुना इदानीमेव, इसी समय ये प्रकट हुई हैं और इसी कथा के अंदर से प्रकट हुई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ। इसका मतलब बोले भगवान की भक्ति ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, न जंगल की खाक छानने की जरूरत, ज्ञान वैराग्य को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान की कथा सुनते रहो, इसी कथा के अंदर से भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। ये इसका तात्पर्य। भक्ति को ढूंढने के लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। तथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, भक्ति महारानी आ गई। तो भक्ति महारानी ने सनकादिकों से कहा कि हे भगवान, मैं आ तो गई हूं, लेकिन क्वाहम तो तिष्ठाम्य अधुना ब्रुवंतु। हे मुनिवर, अब आप ये बताओ मैं बैठूं कहाँ? सबके लिए तो आपने गद्दी लगाई, हाँ, सबके लिए बढ़िया बढ़िया गद्दी सोफा लगाया और सबके लिए गद्दे लगाए, हमारे लिए आपने कोई आसन नहीं लगाया। हम कहाँ बैठे? हम तो आ गए अपने परिवार के साथ। भक्ति महारानी ने पूछा, क्वाहम तो तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? अधुना ब्रुवंतु, पहले आप बताओ मैं बैठूं कहाँ? तो सनकादिकों ने कहा, ऐसी बात है। तो सनकादिकों ने कहा कि ये जितने मेरे श्रोता बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि। सनकादिकों ने कहा ये जितने वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, इनके मन में जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि, इनके मन में बैठो। सनकादिकों ने ये नहीं कहा कि ये कथा सुनने वालों की बुद्धि में जाके बैठ जाओ, ये भी कह सकते थे बुद्धि में बैठ जाओ, इनकी खोपड़ी पे बैठ जाओ, नहीं, बोले इनके मन में बैठो जाकर। क्यों? बोले भक्ति मन से होती है, बुद्धि से नहीं होती। बुद्धि से तर्क होता है, बुद्धि तर्क प्रधान है और मन भावना प्रधान है। मन भावुक होता है, बुद्धि तर्क प्रधान होती है, इसलिए बुद्धि से कभी भक्ति नहीं होती। भक्ति को बुद्धि में कभी रखना नहीं चाहिए। भक्ति को अगर बुद्धि में रखोगे तो बुद्धि तर्क ही करती रहेगी, क्या भक्ति करने से कल्याण होता है? बुद्धि यही कहेगी आंख बंद करके कृष्ण की भावना करने से क्या कृष्ण मिलते हैं। बुद्धि कहेगी रोटी रोटी कहने से जब रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम मिलते हैं। ये सारे तर्क कुतर्क बुद्धि में आते हैं, इसलिए भक्ति बुद्धि का विषय नहीं, भक्ति मन का विषय। हाँ, ये बात अलग है कि भक्ति मन में प्रतिष्ठित हो जाए तो मन में बैठी हुई भक्ति हमारी बुद्धि को भी भक्तिमय बना देती है। उस भक्ति की छाया बुद्धि पर पड़ती है तो बुद्धि भी तदनुकूल भक्ति के अनुकूल चिंतन करने लगती है। ये एक अलग विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है। हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य के मंगलाचरण में, वेदांत ब्रह्मसूत्र के भाष्य के मंगलाचरण में कहते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवत मम परस्मिन सेमुषी भक्ति रूपा। वहां पर भगवत पाद आचार्य चरण कहते हैं कि हमारी सेमुषी, हमारी बुद्धि भक्ति रूपा हो जाए, अर्थात वहां पर भी बुद्धि में भक्ति आ जाए, ये नहीं कहते, अपितु बुद्धि हमारी जो है वो भक्ति मती हो जाए, ये कहते हैं भगवान रामानुजाचार्य। तो बुद्धि में भक्ति नहीं रहती, बुद्धि में तो तर्क होता है, इसलिए भक्ति को मन में रखने की बात कही। सनकादिकों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानि, ये मेरे जितने भक्त हैं इनके मन में तुम बैठ जाओ। और भगवान ने भी जब भक्ति का उपदेश किया तो भगवान ने भी यही कहा। कहाँ पर? रामचरितमानस में जब भगवान सबरी के यहाँ पहुंचे तो सबरी से भगवान ने कहा कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। वहां भी भगवान यही कहते हैं कि हे सबरी, मैं तुझे नवधा भक्ति का उपदेश करता हूं, इस भक्ति को तुम अपने मन में रखना।
और फिर भगवान ने नवधा भक्ति सुनाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्महिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। यहां तक भगवान श्री राम ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन इस उपदेश के पहले भगवान ने यही कहा कि सावधान सुर सुन धरु मन माही, सावधान होकर के इसे सुनकर के अपने मन में रखो। तो सनकादिकों ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप इन भक्तों के मन में बैठ जाओ। भक्ति महारानी आकर के उनके मन में बैठ गई, अर्थात हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो कथा में ही भक्ति महारानी का आगमन होगा अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ, और वो भक्ति महारानी हमारे मन में बैठ जाएंगे। हम भक्ति को प्राप्त कर लेंगे और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार श्री सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुनाई। इस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति दृढ़ हो गए। इसके बाद दूसरा उपाख्यान सुनाते हुए सनकादिकों ने धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया, जो उपाख्यान आप सभी लोग जानते हैं। धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र होकर कर्म भ्रष्ट हो गया और अपने कर्म के कारण वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। गणिकाओं ने उसे मार डाला और मरने के बाद अजामिल वो धुंधकारी प्रेत बन गया। गाय के पुत्र श्री गोकर्ण जी महाराज, जो उनके भाई लगते हैं, आत्मदेव ने गोकर्ण जी का भी पालन पोषण किया था। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए और कई जगह पर जाकर के उन्होंने पिंडदान किया। गया में भी जाकर के पिंडदान किया, लेकिन लौट करके जब अपने घर आए तो धुंधकारी प्रेत का रूप धारण करके प्रकट हो गया। सकृन में सकृत हस्ती, कभी भेड़ के रूप में कभी हाथी के रूप में दिखाई पड़ने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा ये तो कोई प्रेत आत्मा। आजकल लोग कहते हैं महाराज ये प्रेत वोत कुछ नहीं होता, भूत प्रेत होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सत्ता नहीं है। भूत प्रेत होते हैं, मरने के बाद जो ऐसी कुत्सित आत्माएं हैं, कुसंस्कार के कारण जिनका पतन हो गया, उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। सर्वथा भूत प्रेत की सत्ता नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, भूत प्रेत की सत्ता होती। लोग कहते हैं महाराज हमको तो आज तक कोई भूत नहीं मिला, हम तो किसी प्रेत को नहीं देखे, तो हम कैसे माने। तो हमारे गुरुजी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते थे, आपको सुन के हंसी भी लगेगी और इसके पीछे का कारण भी समझ में आएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आजकल किसी को भूत प्रेत भी नहीं मिलते। भगवान का मिलना, देवताओं का दर्शन, ऋषि मुनियों का दर्शन तो बहुत दूर की बात है, भूत प्रेत का भी दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो गुरुजी कहते थे कि भूत प्रेत भी मनुष्यों से तब मिलना चाहते हैं जब वो जानते हैं कि ये मनुष्य धर्मात्मा है, मुझसे श्रेष्ठ इसका आचरण है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो शायद इसके संबंध से मेरा भी कल्याण हो जाए। गोकर्ण की तपस्या को देखकर धुंधकारी उनके सामने प्रकट हुआ, किसी अहरे गहरे के सामने नहीं प्रकट हुआ। गांव में तो हजारों लोग थे, लेकिन किसी के सामने धुंधकारी नहीं दिखा। धुंधकारी प्रकट हुआ किसके सामने? बोले गोकर्ण जैसे धर्मात्मा के सामने। क्यों? बोले इनके सामने मैं प्रकट होकर के अपना दुख व्यक्त करूंगा तो ये मेरे कल्याण का कोई उपाय कर देंगे। तो प्रेत भी उसी के पास जाते हैं जिसको जानते हैं कि ये मेरा कल्याण कर सके। लेकिन आजकल के जो प्रेत हैं, वो प्रेत सोचते हैं कि हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये आदमी ही है, ये हमारा कल्याण क्या करेंगे, ये तो अपना ही कल्याण कर ले, यही बहुत बड़ी बात। तो आज का मनुष्य तो उन प्रेतों से भी ज्यादा गया गुजरा हो चुका है अपने संस्कारहीनता के कारण। इसलिए आज प्रेत और भूत भी हमारे सामने आने को तैयार हैं। वो सोचते हैं इनसे अच्छे तो हम ही हैं, क्या जाए इनके पास, ये हमारा क्या कल्याण करेंगे। और सच्चाई है, वास्तव में ये सच्चाई है, हमारे जीवन से कर्म लुप्त हो गया।
कर्म की निष्ठा समाप्त हो गई, आचरण की निष्ठा समाप्त हो गई, शुचिता समाप्त हो गई, सब समाप्त हो गया, केवल दिखावा मात्र रह गया। न आहार की शुद्धि है, न व्यवहार की शुद्धि है, न विचार की शुद्धि है, न क्रिया कोई जीवन में रह गई। कितने गृहस्थ हैं बताओ, कौन संध्या वंदन करता है, कौन नियम से गायत्री का जप करता है, कितने लोग शुद्ध आहार करते हैं। दिन भर लड्डू गोपाल जी को गोद में लेकर के खिलाएंगे और शाम को जाकर के होटल में चाउमीन और बर्गर खाएंगे, कहेंगे हम भगवान के भगत हैं। ऐसे होटल में सबका जूठा खाने वाला व्यक्ति कभी भगवान का भगत हो ही नहीं सकता। हाँ, नोट कर लेना, हम बहुत कड़वी बात बोलते हैं। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक विचार शुद्ध नहीं हो सकता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, ये वेदों का वचन है। वेद कहता है जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक विचार शुद्ध नहीं होगा। और होटल पे खाने वाला व्यक्ति, बोले होटल में बनाने वालों का न विचार शुद्ध है, न उनका व्यवहार शुद्ध है, न उनके पात्र शुद्ध है, न उनकी वस्तु शुद्ध है। उसे जूठे बर्तन में 10 लोग खा करके गए, उसी को पानी से धो दिया, आपके सामने सजा करके रख दिया, बड़े प्रेम से सबका जूठा खा के चले। पैसा दे करके लोग जूठा खा रहे हैं, इसीलिए बुद्धि विकृत होती है। और तर्क क्या देते हैं, बोले जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हाँ, हम तो बड़ा प्रेम करते हैं, हम दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं। बड़ा प्रेम तुम्हारा है भाई, जूठा खाने से अगर प्रेम होता और जूठा खाने से कोई किसी का प्रेमी हो जाता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं वो सबसे बड़े प्रेमी होते, क्योंकि सब कुत्ते जूठा ही खाते हैं और एक ही पत्तल में खाते हैं और भौं 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 करके लड़ते हैं आपस में। अगर जूठा खाने से कोई प्रेमी बन जाता तो दुनिया के सबसे बड़े प्रेमियों की लिस्ट में दुनिया के इन कुत्तों का नाम लिखा जाता जितने डॉग होते हैं, डीओजी साहब। इसलिए जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक विचार की शुद्धि नहीं हो सकती, और विचार की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक व्यवहार तुम्हारा शुद्ध नहीं होगा। क्यों बोले, जैसा विचार होगा व्यक्ति व्यवहार वैसा ही करता है। जैसे विचार भीतर उत्पन्न होंगे वही आपकी एक्टिविटी में दिखाई पड़ेगा, व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध हो, हमारी क्रियाएं शुद्ध हो, हम वैदिक नियमों का, अपने धर्मों का कट्टरता से पालन करें, तब जाकर के हम उस उत्कर्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज के आदमी से प्रेत भी डरता है। प्रेत सोचता है ये तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है, इसके पास हम क्या जाएं, ये हमारा क्या कल्याण कर सकता है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज तो भगवान के परम भक्त धर्मात्मा। धुंधकारी आया, कभी हाथी बन करके दिखे, कभी भेड़ बन करके दिखे। गोकर्ण जी जान गए और गोकर्ण जी ने कमंडल में जल लेकर के उसके ऊपर डाला। मंत्र के प्रभाव से जल जब पड़ा तो उसे थोड़ी शांति मिली, उस प्रेतात्मा को थोड़ी शांति मिली और उसके अंदर बोलने की शक्ति आई। अभी तक बोलने की शक्ति नहीं। और उसने कहा कि हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, मैं प्रेत हो गया, मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया और तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने कहा गया में एक बार आपने श्राद्ध किया, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इतना बड़ा पापी। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। धुंधकारी ने कहा कि 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसका मतलब, बोले इसका मतलब है कि इतने बड़े बड़े पापी होते हैं जिनका गया श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं होता, और वही प्रेतात्मा परिवार को दुखी करते रहते हैं। उनके उद्धार का उपाय करना चाहिए। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब गोकर्ण जी ने सोचा क्या करें। रात बीत गई, प्रातः काल संध्या वंदन करके सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दे रहे थे गोकर्ण जी महाराज, तो गोकर्ण जी ने सोचा कि सूर्य भगवान तो समस्त विद्याओं के अधिदैवत हैं, इन्हीं से मैं पूछूं। सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, उस प्राणी के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करो। और सूर्य भगवान की आज्ञा मान करके गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी को कथा का आयोजन किया।
और आषाढ़ की पूर्णिमा को कथा पूरी हुई 7 दिन में। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। 7 दिनों तक वो मंडप में बैठकर कथा सुनता रहा। प्रेतात्मा कहां पर? बोले बांस के अंदर बैठ करके सुनता रहा और उसका उद्धार हो गया। कभी कभी मैं कहता हूं, देखो, जो व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहेगा उसी का उद्धार होगा, दुनिया के प्रयास से नहीं होगा। धुंधकारी अपना उद्धार करना चाहता था, वो बांस में बैठ करके सुन लिया और उसका कल्याण हो गया। आज बोले आज हम बिस्तर पे भी बैठ करके कथा नहीं सुन पा रहे। गद्दा लगाओ, सोफा लगाओ, पंख लगाओ, एसी लगाओ, आने जाने की सुविधा करो, बीच बीच में पानी भी पीने को मिले, फिर भी आदमी कथा सुनने को तैयार है। और वो बांस में बैठ करके 7 दिन कथा सुन करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता है। जिस दिन सच्चे मन से हम अपने कल्याण की कामना करेंगे, हमारा कल्याण होगा। हमारे सनातन धर्म में कभी रास्ता बंद नहीं होता। अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में ये व्यवस्था है, एक बार तुमने गलती की तो बोले अब तुम दोजख में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, तुमको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज। लो, गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज, अभी तुरंत। अनेक जन्मों की तुम्हारी जो बिगड़ी है आज सुधरेगी और अभी सुधरेगी। अभी रास्ता बंद नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा, क्या करना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज को समाज। आज ही तुम भगवान के बन जाओ और भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा श्रवण करो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सबका उद्धार होता है, बड़े से बड़े पापियों का उद्धार भी होता है। सच्ची बात तो यह है कि पापी उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में है। नामनोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरे है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाह। पापी उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। क्या कोई पाप करेगा? गीता उठा करके पढ़ो, भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो। आहा, इतने अद्भुत शब्द हैं, इस पे तो 2 घंटा प्रवचन करने लायक है। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान कहते हैं अपिचेत, यदि कोई सुदुराचारो, सुंदर ढंग से दुराचार करने वाला हो, अर्थात योजनाबद्ध ढंग से जो दुराचार करता हो, एक एक क्षण अपना दुराचार में लगाता हो, एक क्षण भी वो बर्बाद न करे और दुराचार में लगावे, इतना बड़ा दुराचारी अगर कोई हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, वो अनन्य भाव से अगर मेरा भजन करता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय वो धर्मात्मा हो जाता है। ये भगवान की करुणा है। ऐसा करुणा वरुणालय परमात्मा कहाँ मिलेगा? ऐसे ठाकुर तो हमारे गोविंद हैं, ऐसे ठाकुर हमारे रघुनंदन हैं। अन्य मतों में, बोले अन्य मतों में तो थोड़ी गलती हो जाए तो वो उनका ईश्वर उसको जहन्नुम में डाल देता है, लेकिन हमारे ठाकुर तो बड़े दयालु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर कोल किरात खस्व पचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। भगवान का नाम लेकर के ऐसे बड़े बड़े पापी भी पावन हो गए। तो आगे की हम चर्चा करें उसके पूर्व महाराज श्री का उद्बोधन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री हरिद्वार की पावन भूमि से पूज्य महाराज श्री पधारे श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि का द्वार और नाम भी उनका वही है, और कथा के प्रसंग में आपका